Hello बच्चों, let's read this question. So this question says which of the following quantities is not conserved? ठीक है, कौन सी क्वांटिटी अपनी कंजर्व नहीं है, उसके करस्पॉन्डिंग हमें यहाँ पर फोर ऑप्शंस गिवन है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए हमें बताना है कि कौन कौन सी क्वांटिटीज क्या आपकी कंजर्व है। ठीक है, कंजर्व क्वांटिटीज का देखिए मतलब क्या होता है। कंजर्व क्वांटिटीज का मतलब होता है कि ऐसी क्वांटिटीज जो आपकी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, यानी कि टाइम के साथ वेरी नहीं होती है। ठीक है, सच क्वांटिटीज आर कॉल्ड अवर कंजर्व क्वांटिटीज। ठीक है, अब देखिए जैसे आपके फर्स्ट यहाँ पर बोल रखा है एनर्जी। ठीक है, एनर्जी देखिए, एनर्जी क्या आपकी एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल होता है, तो आप बता सकते हैं एनर्जी क्या होती है आपकी कंजर्व रहती है। ठीक है, तो ये क्वांटिटी तो देखिए क्या होती है आपकी कंजर्व रहती है। देखिए एनर्जी, पूरे सिस्टम की एनर्जी क्या रहती है आपकी, कोई अगर आपका सिस्टम है तो वी कैन से दैट टोटल एनर्जी क्या रहती है आपकी कंजर्व रहती है। टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स ऑलवेज कंजर्व, बट इट कैन चेंज इट्स फॉर्म। ये क्या कर सकती है, अपनी फॉर्म को क्या कर सकती है आपकी कन्वर्ट कर सकती है। लेकिन एनर्जी कंजर्वेशन हमें ये बताता है, ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन से हम लिख सकते हैं कि टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन क्या बताता है, टोटल एनर्जी क्या रहती है आपकी, टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम आपकी क्या रहती है, रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, अगर आपका कोई सिस्टम है उसकी टोटल एनर्जी क्या रहती है, कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, और ये क्या कर सकती है, देखिए अगर टोटल एनर्जी तो आपकी कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, और यहाँ से क्या बता सकते हैं, मैं टोटल एनर्जी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें आपकी सारी एनर्जीज क्या हो जाएंगी आपकी, इंक्लूड हो जाएंगी। ठीक है, अगर देखिए आपका कोई कंजर्वेटिव फोर्स लगता है तब तो हम बताते हैं यहाँ पर सिर्फ आपकी क्या होगी, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी। ठीक है, अब फोर्सेस कुछ भी हो, मैं टोटल एनर्जी की बात कर रहा हूँ, तो टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहनी चाहिए। ठीक है, भले ही उसमें आपके फ्रिक्शन फोर्स हो या फिर कोई डिसिपेटिव फोर्सेस भी हो, लेकिन जो आपकी टोटल एनर्जी होगी वो तो कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, तो टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, ये हम बता सकते हैं। बट एनर्जी कैन ट्रांसफर इट्स फॉर्म। ठीक है, एनर्जी अपनी फॉर्म बदल सकती है एक फॉर्म से दूसरे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई पार्टिकल यहाँ पर रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपके पास कोई पार्टिकल इनिशियली देखिए किसी हाइट पर रखा हुआ था। ठीक है, ये कोई पार्टिकल आपका कोई एच हाइट पर है, तो इसके पास इनिशियली क्या होगा, इट विल हैव सम पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, नॉन जीरो के इक्वल होगी। ठीक है, हमने इसको यहाँ से क्या कर दिया, थ्रो कर दिया, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो थी। जैसे ये नीचे को आएगी तो देखिए इसकी पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो हो जाएगी, और यहाँ पर इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी आपकी, मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है, तो हम बता सकते हैं कि देखिए यहाँ पर आपकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पर क्या रहेगी, इसकी कंजर्व रहेगी। ठीक है, यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या रहेगी आपकी, कंजर्व रहेगी। ठीक है, तो ये आपका क्या है, दिस इज अवर एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है, तो एनर्जी तो आपकी कंजर्व रह सकती है। ठीक है, और बी पर देखिए क्या लिखा आपका, लीनियर मोमेंटम। देखिए लीनियर मोमेंटम भी क्या रहता है आपका, कंजर्व रहता है। क्या रहता है आपका, लीनियर मोमेंटम भी आपका कंजर्व हो सकता है अगर आपके सिस्टम पर नेट एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, अगर मैं बोल दूं कि नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन ए सिस्टम अगर आपका जीरो के इक्वल है, तो जो आपका इनिशियल मोमेंटम होता है और फाइनल मोमेंटम होता है, ठीक है, ये क्या रहेगा आपका, सेम रह सकता है। ठीक है, तो मोमेंटम कंजर्वेशन का हम यूज कर सकते हैं। बस कंडीशन है, ठीक है, कंडीशन ये है कि नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या होना चाहिए आपका, जीरो होना चाहिए। तो मोमेंटम भी आपका कंजर्व रह सकता है। ठीक है, अब देखिए डी ऑप्शन पे आते हैं। पहले डी पे देखिए क्या बोल रखा है, मास। ठीक है, मास भी देखिए आपका कांस्टेंट रहता है, मास क्या रहता है आपका, कंजर्व रहता है। ठीक है, मास भी क्या रहेगा आपका, कंजर्व रहेगा। ठीक है, टोटल मास ऑफ द यूनिवर्स अगर हम बात करें, देखिए मास नहीं, टोटल मास एनर्जी बोल सकते हैं अगर हम यूनिवर्स का एग्जांपल ले रहे हैं। ठीक है, अगर हम ऐसे नॉन रिलेटिविस्टिक चीजों की बात कर रहे हैं, नॉन रिलेटिविस्टिक, तो हम बता सकते हैं आपका मास भी क्या रहता है आपका, कंजर्व रहता है। क्या रहता है आपका, मास आपका कंजर्व रहता है। ठीक है, अब जैसे आपके पास कोई एम मास का पार्टिकल है, अगर हम इसको देखिए दो पार्ट्स में डिवाइड कर ले, ठीक है, एक पार्ट आपका m/4 है, तो सेकंड कितना होगा आपका, 3m/4 हो जाएगा। ठीक है, ये बता सकते हैं। एक होता है देखिए हम जो न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ते हैं, ठीक है, वहां पर आपका मास और एनर्जी एक ही टर्म हो जाती है। ठीक है, वहां पर हम देखिए ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ई के आपकी एनर्जी और एम के आपका मास। ठीक है, तो एनर्जी और मास क्या हो जाते हैं आपके, इंटर कन्वर्टिबल हो जाते हैं। बट दिस इज ओनली वैलिड इन केस ऑफ अवर न्यूक्लियर फिजिक्स। से आपका सिर्फ न्यूक्लियर फिजिक्स में क्या रहेगा, वैलिड रहेगा। ठीक है, बट अगर हम नॉन रिलेटिविस्टिक यानी कि जो आपका यहाँ पर आपका वी क्या है, मच मच लेस देन क्या है आपका, सी है। ठीक है, यहाँ पर हम बता सकते हैं कि आपका ये फॉर्मूलाज क्या होता है, आपका मास यहाँ पर कंजर्व हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, एनर्जी और मास दोनों आपके एक हो जाते हैं, तो एनर्जी मास कंजर्वेशन से बोलते हैं। ठीक है, तो आपका मास भी क्या हो सकता है, कंजर्व हो सकता है। सी पे लिखा है देखिए फोर्स कंजर्वेशन, ये कोई रिजल्ट नहीं है। ठीक है, फोर्स आपका कंजर्व हो तो ये क्वांटिटी आपकी क्या रहती है, कंजर्व नहीं रहती। ठीक है, तो बाकी तो आपकी सारी क्वांटिटीज कंजर्व है, बट फोर्स कंजर्व है, ये आपका ट्रू नहीं है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या रहेगा आपका, ऑप्शन सी। ठीक है, so we can write down that option C will be the right answer of this question. All right. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you.